हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हाउ टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री। जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करनी है। ये डियर स्टूडेंट +2 का कंसेप्ट है। ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 4 एडजस्टमेंट एंट्री। जब आपके पास क्वेश्चन में रेशोज चेंज हो, जैसे इस क्वेश्चन में है DEF 3 पार्टनर है, उनकी ओल्ड रेशो 5:3:2 है और उनकी न्यू रेशो 2:3:5 है। ओके, तो उन्होंने क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, दे आल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द अफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज बाय पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास एडजस्टमेंट एंट्री दी हो कि एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करनी है, मीन्स क्वेश्चन में हमारे पास रेशो चेंज दे रखी है और हमारे पास कुछ रिजर्व्स दे रखे हैं और उनकी वैल्यू चेंज किए बिना उनकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करो, ये आज का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास कुछ रिजर्व दिए हुए हैं, जैसे जनरल रिजर्व है 1,50,000, कंटिजेंसी रिजर्व है 25,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 75,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 1 लाख। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जितने भी रिजर्व होंगे, चाहे वो जनरल रिजर्व है, चाहे वो कंटिजेंसी रिजर्व है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रिएट किए होते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मीन्स ये प्रॉफिट का ही हिस्सा है। जितना भी हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है, चाहे वो रिजर्व्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस मीन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये हमने पार्टनर्स ने अपनी रेशो में एडजस्ट करना होता है, रेशो में डिवाइड करना होता है ओल्ड रेशो में। पर क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखी है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, तो इसका मतलब है हमने ये बैलेंस शीट में एज इट इज़ दिखाना है, इनकी वैल्यू अफेक्ट नहीं करनी। मीन्स ये लायबिलिटी साइड ही रहेंगे, हमारी न्यू बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड में ही रहेंगे विद देयर बुक वैल्यू। तो इनकी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट कैसे करनी है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने भी रिजर्व हैं, जैसे हमारे पास जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, जितने ये सारे हमारे रिजर्व प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन सभी का आप टोटल कर लो, क्योंकि ये हमारे आउट ऑफ प्रॉफिट से ही क्रिएट किए होते हैं, ये हमारे प्रॉफिट का हिस्सा है। जब क्वेश्चन में कुछ भी चेंज हो, या चेंज जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज है, या कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है, नए पार्टनर ने एंट्री ली है, मीन्स हमारी फर्म में कुछ चेंज है, तो हमने रिजर्व की कैसे एडजस्टमेंट करनी होती है। जितने रिजर्व हैं एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, क्योंकि इस पे हक राइट किसका होता है, पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का। तो जितने भी रिजर्व हैं एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, सभी का टोटल कर लो। ये हो गया 2,50,000। और हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, इसको एज अ लॉस ट्रीट करना है, तो जितने रिजर्व है उसमें से ये बैलेंस डिडक्ट होना है, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस पड़ा है। ओके, ये डिडक्ट कर दो 1 लाख, हमारे पास नेट बैलेंस कितना रह गया रिजर्व का, 1,50,000। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनो एक बात, अगर तो इनकी बुक वैल्यू चेंज करनी है, मीन्स अगर ये अकाउंट्स क्लोज करने हैं सारे, तो ये 1,50,000 पार्टनर्स को, सभी पार्टनर्स को उसकी ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र होगा, ओल्ड रेशो में उनकी कैपिटल क्रेडिट की जाएगी। बट इस क्वेश्चन में दे रखा है कि उनकी जो अकाउंट है, जनरल रिजर्व का अकाउंट है, कंटीजेंसी का अकाउंट, रिजर्व का अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, या कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, उनकी वैल्यू अफेक्ट नहीं होनी चाहिए विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। मीन्स उनका अकाउंट हमने क्लोज नहीं करना, उनका अकाउंट हमने एज इट इज़ बैलेंस शीट में रखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपने नेट बैलेंस निकाल लिया 1,50,000, तो इसको हमने पार्टनर्स की सेक्रीफाइस रेशो में एडजस्ट करना है, सेक्रीफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उनकी सेक्रीफाइस रेशो निकालोगे। सेक्रीफाइस रेशो निकालने का फार्मूला है, जितने भी पार्टनर हैं, अभी हमारे पास 3 पार्टनर है, उनकी सेक्रीफाइस रेशो निकाल लो। हम जैसे हमारे पास 3 पार्टनर है, पार्टनर D, E और F, इनकी हमारे पास ओल्ड रेशो दे रखी है 5:3:2 और इनकी न्यू रेशो कितनी है, 2:3:5। तो स्टूडेंट हमने सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है, जैसे सभी को पता है आपको, सेक्रीफाइस रेशो निकालने का फार्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
ओके। तो सभी पार्टनर्स की हमने देखना है कि रेशो चेंज करने के बाद किसको सेक्रीफाइस हुआ है, किसको गेन हुआ है। इट्स ओके। तो आप कैसे करोगे, पहले पार्टनर डी है, डी का देखो, डी की ओल्ड रेशो कितनी है 5/10, 5/10, और इनकी न्यू रेशो कितनी है 2/10, 2/10। तो इनका देखो कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये 10 एलसीएम आ गया, ऊपर 5 - 2 ये आ गया 3/10। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशो का फार्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर ये पॉजिटिव में आ जाए मीन्स पुराना हिस्सा ज़्यादा न्यू हिस्सा कम है, तो ऑब्वियसली इसको लॉस हुआ है। अगर पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, तो इसका ये है हमारा सेक्रीफाइस, दिस इज द सेक्रीफाइस ऑफ डी। ऐसे ही हम ई का निकाल लेंगे, ई की ओल्ड कितनी है, ओल्ड रेशो 3/10, न्यू रेशो है हमारी 3/10, ये सेम है। ओके, जैसे कंक्लूजन पे भी इसका 3 - 3 0, 0/10 इज मीन्स 0, मीन्स ई की पुरानी रेशो भी 3/10 थी, न्यू भी, ई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ई को ना प्रॉफिट ना लॉस, ना सेक्रीफाइस ना गेन। ऐसे ही एफ का निकालिए, ओल्ड माइनस न्यू। अगर आप ओल्ड माइनस न्यू का फार्मूला यूज़ कर रहे हो तो वो सेक्रीफाइस है, तो सभी के लिए वही फार्मूला यूज़ करना है। एंड अगर आप यहाँ पे गेन का फार्मूला यूज़ कर रहे हो, न्यू माइनस ओल्ड, तो सभी के लिए वही फार्मूला यूज़ करना है। ऐसे ही आप एफ का कर दो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके, तो ये देखो एलसीएम 10 आ गया, अब नीचे 10 है, ऊपर कितना आ गया 2 - 5। ओके, ये देखो 2 - 5 ये आ गया हमारा -3/10। अब क्योंकि फार्मूला आपने लगाया था ओल्ड माइनस न्यू, इसका मतलब न्यू रेशो हमारे पास जो है वो हमारे पास ज़्यादा है और ओल्ड रेशो हमारे पास कम थी, ये इसका माइनस में आ गया, इसीलिए ये इसका हो गया गेन। ओके, ये गेन आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ओल्ड माइनस न्यू लगा के, जिसका पॉजिटिव आया वो सेक्रीफाइस, जिसका माइनस में आया वो गेन। अब क्योंकि न्यू रेशो चेंज करने के बाद, रेशो चेंज के बाद एक पर्सन को प्रॉफिट हो गया, दूसरे पर्सन को लॉस हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका नेट इफेक्ट क्या है, मीन्स डी ने अपने हिस्से में से 3/10 निकाल के किसको दे दिया, जिसको गेन हुआ है एफ को, और एफ ने, या ऐसे बोल दो एफ ने 3/10 डी से ले लिया। मीन्स फ्यूचर के लिए डी की रेशो कम होगी, एफ की रेशो ज़्यादा होगी। इसके लिए पार्टनर आपस में क्या एडजस्टमेंट करेंगे, जितना भी उनका बैलेंस पड़ा है, बैलेंस अभी हमारे पास बैलेंस रिजर्व का निकला था 1,50,000, जो हमने रिजर्व माइनस डेफर्ड एक्सपेंसेस किए थे, 1,50,000 का जिसको गेन हुआ है, गेन किसको हुआ है, वो अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा जितना गेन हुआ है उसको वो अपने हिस्से में से किसको देगा, जिससे उसने रेशो खरीदी है, रेशो ली है। मीन्स याद रखने के लिए आप ये रख सकते हो, जिसको गेन हुआ है उसकी कैपिटल डेबिट करनी है, जिसको लॉस हुआ है उसकी कैपिटल क्रेडिट करनी है, क्योंकि उसको एट ए टाइम हमारे पास लॉस हो गया, तो जिस पर्सन ने उसका हिस्सा लिया है उसकी कैपिटल डेबिट कर देंगे। मीन्स एफ ने अपने कैपिटल में से कुछ हिस्सा निकाल के डी को देना है। तो ये देखो कितना हिस्सा हो गया, 1,50,000 इंटू 3/10, ये कितना हो गया ₹45,000 मीन्स। तो बाय कैश नहीं देना, क्योंकि क्वेश्चन में बाय कैश कुछ नहीं लिखा, अगर बाय कैश नहीं दिया तो कैपिटल में ही एडजस्ट होगा। अब देखो, जिस पर्सन को गेन हुआ था उसकी कैपिटल डेबिट करनी है, एफ को गेन हुआ था, हमने निकाल लिया था 45,000, तो एफ की कैपिटल हमने डेबिट कर दी, और लॉस किसको हुआ था, डी को, तो डी की कैपिटल क्रेडिट करनी है। अब मैं ये क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो रहा है कि अगर डी को लॉस हुआ है और उसको कैपिटल में भी कुछ देना है, तो ऐसे क्यों, क्योंकि डी ने अपने हिस्से का 3/10 एफ को दे दिया, एट ए टाइम उसका लॉस हो गया और एफ का गेन हो गया। ओके, मीन्स फ्यूचर के लिए एफ़ की रेशो ज़्यादा होगी, डी की रेशो कम होगी, इसीलिए एफ़ ने डी से जितना भी हिस्सा गेन किया है वो एट ए टाइम अब मीन्स इस बार के लिए एफ़ अपनी कैपिटल में से डी को ट्रांसफ़र कर देगा, इसीलिए एफ़ की कैपिटल डेबिट कर दी, एफ़ की कैपिटल से ये अमाउंट डिडक्ट करनी है और डी की कैपिटल में ये अमाउंट ऐड करनी है। मेक बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, इट्स ओके। तो इसी तरह की आगे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय निशु मैडम।